एक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ हैदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हो और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुमा आमीन। और मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी तरह आप में से बहुत सारे लोगों को इन शॉपिंग बैग्स को संभाल के रखने में काफ़ी ज़्यादा मसला होता होगा। पहले मैं क्या करती थी कि ये जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं जिनमें हम ग्रॉसरी करके आते हैं, इनको मैं फ़ोल्ड तो करती थी बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आपको दिखा रही हूँ। एक साइड से बेंड किया और उसके बाद ये जो कॉर्नर है दूसरे कॉर्नर के अंदर डाल के इनको रखती थी और ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते थे। और इनको मैं क्या करती थी, एक बड़ा जो एक शॉपर लेके उसके अंदर सारे डाल देती थी और इसको कहीं पर हैंग कर देती थी। लेकिन ये मुझे ना खुद इतना अच्छा लगता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने ये वाला तरीका फॉलो करना शुरू किया और मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ शेयर किया जाए, इसलिए कि आप बहुत इजीली जो आपको अपना बैग चाहिए इजीली आप उसके अंदर से निकाल सकते हो, सारे आपके सामने नज़र आएंगे। उसके लिए हमने करना क्या है कि एक इन्हीं में से ही जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं इन्हीं में से ही एक आपने बैग लेना है जो आपको अच्छा लगता है, जिस पे मज़े की कोई सीन बना हुआ है या बहुत प्यारा आपको लगता हो, वो आपने लेना है। उसको अच्छे तरीके से खोलें और फिर हमने क्या करना है, उसको बिल्कुल सीधा रखें और उसके बाद इसकी चारों साइड जो है ना वो अंदर की तरफ फोल्ड करें, बिल्कुल बराबर करें, मतलब कि दोनों इसकी जो कॉर्नर्स बने ना बराबर बराबर बने। यहाँ से यूँ फोल्ड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करें। आप देखें मैं साथ साथ आपको बोलती हूँ। फिर हम एक दफ़ा इसको प्रेस कर लेंगे, इसकी नोक सी बना देंगे, इसको अच्छा सा सेट कर देंगे। वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। इसके जो हैंडल्स हैं उनको भी अंदर डाल दें और उसके बाद आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक बास्केट तैयार हो जाएगी जिसके अंदर आप अपने सारे ये वाले शॉपिंग बैग्स रख लेंगे और इसको अपने स्टोर में रखें या किचन में किसी जगह पर रख लें, तो वो ना तो बुरा लगेगा और ना आपको तकलीफ़ होगी। ईज़िली आपको अपने सारे शॉपिंग बैग्स जो हैं वो मिल जाएंगे और इसके बाद आप अपने सारे शॉपिंग बैग्स इसके अंदर डाल दें और ये देखें कितना अच्छा लगता है और कितने इजीली और कितने जल्दी आपको अपने सारे शॉपिंग बैग्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा, ये हमारे बैग्स तो हो गए अरेंज। अब आज का व्लॉग जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमारा ग्रॉसरी से रिलेटेड व्लॉग है। आज की हमारी ग्रॉसरी भी ना थोड़ा सी डिफरेंट है, वो इस वजह से कि हमारे एक है हमारे घर का एक आप कहें कि एक असूल है। उसमें यह है कि एक दफ़ा ऐसा होता है कि महीने में ना बच्चे जाते हैं अपने बाबा के साथ और वो ग्रॉसरी करके आते हैं और उसमें वो चीज़ लेके आते हैं जो उनका दिल होता है, ठीक। और वो कुछ चीज़ें वो आ जाती हैं जो हमारे घर में ख़त्म हुई होती हैं। तो आज वो वाला दिन था जिसमें बच्चे गए थे ग्रॉसरी करने अपने बाबा के साथ, तो वो चीज़ें लेके आए जो वो खाना चाहते थे। इसलिए कि वैसे तो जब मैं जाती हूँ तो मैं इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देती और मेरी मर्ज़ी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन आपको पता है बच्चे हैं, बचपन है, तो वो बच्चे ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। खैर, हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए लेकिन साथ साथ बच्चों को एज अ ट्रीट, और कभी आपको पता है बच्चों को दिल करता है, बड़ों को भी इवन दिल करता है लेकिन बच्चों को तो ज़्यादा दिल करता है। तो आज वो वाली ग्रॉसरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ें वो अपनी मर्ज़ी से लेके आते हैं। ये भी हर दफ़ा डिफरेंट होता है कि वो क्या लेके आएँ। अच्छा, यहाँ पे ये मैं दूध और मेरे बच्चे खाने के साथ ओआसिस या कुछ ड्रिंक में लेते हैं, तो इसको अब मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी बल्कि मैं इस तरह बास्केट्स में डाल दूँगी। हमारी जो है ना वो ठंड अच्छी खासी हो चुकी है और मैं ये सारी चीज़ें अपने गैराज में रखती हूँ और गैराज में टेम्परेचर ज़रा कम होता है तो वहीं के टेम्परेचर के साथ ये ठंडी रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो मैं इनको अपने किचन में रखना शुरू कर दूँगी। अच्छा, सीरियल्स जो है ना बच्चों के वो दो तरह के आते हैं, एक हरमैन को अच्छे लगते हैं और एक जो है वो ज़ईमोन को अच्छे लगते हैं। तो इनको मैं डाल देती हूँ कंटेनर्स में और जो बाकी बचते हैं उनको मैं अच्छे तरीके से बंद करके मैं इसी बॉक्स में रख दूँगी, इसलिए कि ये अच्छे खासे ज़्यादा हैं। रोज़ तो सीरियल्स नहीं होते, तो ये हमारा जो सीरियल का डब्बा है ना हरमैन वाला, ये तो पूरा महीना चल जाएगा। और ज़ैमी होनी के 2 आते हैं तो वो भी हमारा पूरा महीना गुजर जाएगा। कभी सीरियल हो जाती है, कभी ब्रेड हो जाती है, कभी फ्रेंच टोस्ट हो जाते हैं और कभी जो है वो एग्स हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट चेंज होता रहता है बच्चों का नाश्ता। तो यहाँ पे ये मैं सीरियल्स डाल रही हूँ एयर टाइट कंटेनर में और जितने इसमें आएंगे मैं उतने ही डालूँ, जो बाकी बचेंगे उनको मैं उन्हीं के बॉक्सेस में डाल के और बॉक्स को अच्छे तरीके से बंद कर दूँगी ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना जा सके और हमारे जो बाकी बचे हुए कोको क्रंच हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहें। इसको भी बंद करने का बहुत मज़े का तरीका है, हम सारा जो है मैं आपको भी बंद करके दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे बंद करते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सा बंद हो जाता है, बहुत ईजी है लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये तो हो गए बच्चों के सीरियल्स और ये हो गए हमारे सीरियल्स जो कभी वीक में एक दफ़ा या 2 दफ़ा हम ये सीरियल्स ले लेते हैं, ये बड़ों के हैं।
अच्छा, जब बच्चे ग्रॉसरी करने जा रहे थे ना बाबा के साथ, तो मैंने इनको कहा था कि बेटा आपने ना हेल्दी ईटिंग करनी है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आना, हेल्दी चीज़ें लेके आना, जिसका न्यूट्री सोर्स ए हो वो लेके आना। तो हरमेन जो है वो आके उसने हाथ में उठाया हुआ था, ये आपको पिस्ते नज़र आ रहे होंगे इनका पैकेट, और आके कहती है मामा मैंने हेल्दी शॉपिंग की है, ताकि मामा कुछ बोल ना सके और मामा इस बात पे हो जाए कि हाँ भाई मेरी बेटी ने बड़ी हेल्दी शॉपिंग की है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आई है। तो खैर यहाँ पे अब इनके मैं ये केक वगैरह ये रख रही हूँ, और साथ ही आपको टिन नज़र आ रहे होंगे, ये एक तो पालक है, दूसरा चिकपी हैं, और इसके अलावा रेड बीन्स हैं। इनका ये फ़ायदा होता है कि जब मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है ना, तो ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए कि भागम दौड़ में जब आपको ये नज़र आ जाते हैं ना आज क्या बनाऊँ, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे साथ बड़ी बैड लक हुआ यूँ कि जब मैं इस जार को उठा के लेके जा रही थी ना, मेरे हाथ से ये छूटा, और इसकी लिड जो है, पूरा जार नहीं छूटा शुक्र, इसकी लिड वो जाके छुटी और ज़मीन पे गिर के वो मेरे सामने, एक दफ़ा उसने किया टक, कुछ भी नहीं हुआ, अगली दफ़ा जब उसने बल खा के दोबारा किया टक, वो पाश पाश हो गई। मुझे इतना दुख हुआ इसका। खैर उसके बाद मैंने इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, और जहाँ पे जी मैं हेल्दी ईटिंग वाले जो हमारे पिस्ता हैं उनको भी जार में डाल रही हूँ, और इस तरह मैं सारी चीज़ें ना निकाल लेती हूँ, जितनी पैकेट्स में होती हैं उन सब चीज़ों को निकाल के रखती हूँ। उस तरह एक तो ये होता है कि आपकी चीज़ें अरेंज होकर अपनी अपनी जगहों पर चली जाती हैं, और या फिर ये होता है कि अगर आप पैकेट खुला रह जाए तो आपको पता है कि फिर वो जायका नहीं रहता उस चीज़ में, तो इस वजह से मैं जल्दी से इनको शिफ्ट कर लेती हूँ। ये दही मेरे बच्चों का फेवरेट है, ये इस पे मैं खुश होती हूँ कि अच्छा किया तुम लोग दही लेके आए हो, जो अब आ गई है ज़रा सी हेल्दी ईटिंग वाली साइड पे। ये दही, दो तरह के दही लाते हैं ये बच्चे, एक तो ये है जिसमें फ्रूट्स वाला है, दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है ये सिंपल दही है, लेकिन जायके में ना थोड़ा मीठा होता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। अक्सर मैं भी पहले खाती थी अपनी खारी सिंपल रोटी के साथ ना, इस दही को खाने में बहुत मज़ा आता है। ये मीठा वाला जो दही है इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और साथ ही जो है आज ये भी बहुत मज़े का है, डॉक्टर फातिमा मेरे घर पे आई थी, उन्होंने पिया था, उनको बहुत अच्छा लगा था। ये मेरे हस्बैंड लेके आए, इसमें वैसे शुगर एडिड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नहीं पीऊँगी, लेकिन अब आ गया है हमारे घर में, तो मैं आपको दिखा रही हूँ आज की ग्रॉसरी। ये कुछ नई कोक आई है, बच्चे बता रहे थे, इसलिए कि मैंने इनको बिल्कुल मना किया हुआ है कि कोक शुक नहीं पीनी, लेकिन फिर भी आ जाती है घर में। लेकिन इसमें है कि ये विदाउट शुगर तो पहले से है, लेकिन अब कैफ़ीन भी इसके अंदर ऐड नहीं है। और कुछ माउथ वॉश आए थे, और एग्स ये ख़त्म हुए थे, इनको मंगवाया था। और इसके साथ साथ जो है ओनी को ना हमारे मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमारे यहाँ पे आजकल जो है वो ब्राज़ील का मैंगो जो है वो आया हुआ है। इससे पिछली दफ़ा जब ओनी गया था ग्रॉसरी करने तो लेके आया था सेनेगल का, तो वहाँ का मैंगो बहुत मज़े का था। ब्राज़ील का अभी तक मैंने चेक नहीं किया कि ये कैसा है, और उसको चेक करके मैं आपको बताऊँगी कि उसका टेस्ट कैसा है। अलबत्ता सेनेगल का जो मैंगो था उसमें ये था कि ज़रा ना पाकिस्तानी मैंगो वाला ज़रा जायका आ रहा होगा। अब जो लोग परदेश में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे जो लोकल मैंगोज़ होते हैं, जो आप यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ के होते हैं, उनका वो जायका होता ही नहीं है जो हमारे पाकिस्तान का मैंगो होता है उसका होता है। लेकिन जो मैंने खाया ना ब्राज़ील का, सेनेगल का, उसका जायका थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान जैसा था। तो यहाँ पे अब हम इन फ्रूट को रखते हैं, धोंगी अभी नहीं, इसलिए कि अभी मुझे जल्दी से खाना शाना बनाना है, और कुछ बनानास लेके आए हुए थे। अब इन सब चीज़ों को रखते हैं उनकी जगह पे। ग्रेप्स भी आए थे। ये हेल्दी पार्ट दिखा रही हूँ, पहले अनहेल्दी था, अब हेल्दी बता रही हूँ। और इसी हेल्दी में ना वो अपनी मामा के लिए ग्रेप फ्रूट भी लेके आए थे, कि मामा के लिए हम ग्रेप फ्रूट लेके जा रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया है कि हमारी जो होती है ना वेजिटेबल्स और फ्रूट वगैरह की ग्रॉसरी, वो हम अलग से करते हैं। तो वो आज ये हमारी बच्चे गए हुए थे, तो ये अपनी मर्ज़ी से जो लाना था वो लेके आए। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली, और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। एक दफ़ा फिर उन सब बहनों का बहुत बहुत थैंक यू जो कमेंट सेक्शन में मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए लिखती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।